हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको पता होगा कि यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुकी है। 7 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ 12 अगस्त तक ये फॉर्म खुले रहने वाले हैं। आपको उससे पहले इसमें अपना फॉर्म सबमिट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी जो स्टेट है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस इसके अंदर 36 है और यूपी एक ओपन स्टेट है जिसके अंदर दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे अपने एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो तो 85% हमारे यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना हमारे 36, उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी एल्यूमिनी कितनी है, उनका ओपीडी में फ्लो कितना आ रहा है, उनका आपका हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई मेस चार्जेस तो नहीं है। इन सब का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के कॉलेज में काफ़ी सारे हिडन चार्जेस ये लगा के रखते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप काउंसलिंग हमसे भी करवा सकते हो, बेस्ट काउंसलर से। ये हमारा फ़ोन नंबर है जिसके ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अभी जो यूपी की काउंसलिंग, जो यूपी की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये किन किन बच्चों के लिए, तो आप इसकी डेट देख लो। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिस है कि 7 अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करना है वो 7 अगस्त को अपना स्टार्ट हो चुका है और 12 अगस्त को सिर्फ 2 बजे तक ये रहने वाला है। और अपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस जो आपको सबमिट करानी है वो 5 बजे तक अपनी रहने वाली है 12 अगस्त को। 12 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म जाके फिल कराना पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी काउंसलिंग टीम की भी हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा अब मैं इसमें बताती हूँ कि आपको कितना अमाउंट सबमिट कराना है। अगर आप करा रहे हो, ये भी हमारा यूपी का ऑफिशियल नोटिस है कि 2000 तो जो फीस होती है वो अपने नॉन रिफंडेबल होती है, कि जो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। लेकिन जो रिफंडेबल फीस होती है ना, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो 30,000, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो 2 लाख, और अगर आप प्राइवेट डेंटल में लेना चाहते हो तो 1 लाख आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होती है। ये रिफंडेबल अमाउंट होती है, ये आपकी बाद में रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। और अगर आपको कराना है कि आपने प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी कराना है तो उसके लिए सिर्फ आपको 2 लाख ही फीस भरनी पड़ेगी, अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में कराना चाह रहे हो। और डेंटल में भी अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में कराना चाह रहे हो तो आपको 1 लाख फीस लगेगी, ठीक है। अभी ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना, इसका आपको फॉरफिट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट ना हो, कि अगर आपको जैसे राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो उसमें तो आपका फ्री एग्जिट रहता है, तो वहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन राउंड 2 के अंदर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ पे जाकर उसको वेरीफाई नहीं कराया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए ना, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट कर दी जाएगी और आप अगले राउंड्स के लिए भी आपको दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो अपनी सबमिट करानी पड़ेगी। आप ये मिस्टेक ना करो, इसलिए हम काउंसलर्स आपकी हेल्प करते हैं। इसमें हमने बहुत ही मिनिमम फीस रखी हुई है ताकि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट ना हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, इसकी भी हम आपको पूरी प्रायोरिटी लिस्ट बना के देंगे। ये प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने अरेंज किया हुआ है कि जो लखनऊ है वो तो सबसे हाई रहती है, 44,000 पे अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोज होगी थी, 5,000 पे ओबीसी की। उसके बाद अपना लखनऊ, नोएडा, जिम्स का आ गया। उसके बाद ये सब हम अपने कॉलेजेस हो गए। सबसे जो लो कट ऑफ जाती है वो एएसएमसी जो कॉलेजेस होते हैं, इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, जो 32,000 पे लास्ट हमको कॉलेज मिला था जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, ठीक है। उसके बाद हम ये जो है यूपी की काउंसलिंग का पोर्टल है, आपको यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर जो आपका उसके एप्लीकेट फॉर्म के ऊपर दिया हुआ है, आपका एप्लीकेशन का नंबर, उसके बाद आपको ये डाल के अपना पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना होगा, पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी भी प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर दो, मैं इसकी पूरी प्रोसेस भी आपको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसके लिए अगर आपको भी यूपी की काउंसलिंग में मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट लेने वाले हैं तो आप ट्राई करो कि आप जल्दी से जल्दी यूपी की काउंसलिंग फिल कर दो, क्योंकि 12 अगस्त के बाद तो वैसे ही बंद हो जाएगी अगर आपको प्राइवेट्स में जाना है, क्योंकि प्राइवेट का ऑप्शन जितना ज़्यादा यूपी के अंदर है उतना किसी और स्टेट के अंदर नहीं है। और यूपी के अंदर काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे है, जिनकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है और जो पढ़ाई भी बहुत अच्छी कराते हैं। और यूपी के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उनका बजट भी अपना इतना ज़्यादा हाई नहीं जाता। आप मान के चलो कि आपका 70 से 80 लाख या फिर 60 से 70 लाख तक आपका आराम से हो जाएगा। आपको करोड़ में जाने की जरूरत नहीं है। यूपी के अंदर ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी अवेलेबल है। अगर आपको इसके अलावा और कोई डाउट है यूपी के स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।